नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए बताएंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी सेंटेंस किन किन पार्ट से जुड़कर बना हुआ होता है। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने केवल पढ़ा था कि सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। उस वीडियो के अंतर्गत हमने बताया था कि सेंटेंस की जो पार्ट्स होते हैं वो 4 प्रकार से बटे हुए होते हैं। एक तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत बताया था कि वो क्या होते हैं और किस प्रकार से उनको बांटा जा सकता है। लेकिन आज की इस क्लास के अंतर्गत हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस होता है मुख्य रूप से उसको किस प्रकार से बांटा जा सकता है, तब जाके वो सेंटेंस बने। तो इन सारी चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर होता है यानी ढांचा ऑफ दी सेंटेंस यानी वाक्य का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ढांचा होता है वो सेंटेंस का क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, किन प्रकार की चीजों से बना हुआ होता है। जैसे कि कोई मकान हमें बनाना है तो उसके लिए हमें ईंट की आवश्यकता पड़ेगी, सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, पानी की आवश्यकता पड़ेगी और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके एक हाउस का निर्माण होता है। उसी तरीके से सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, उन चीजों को आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी सबसे पहली बात है कि जो सेंटेंस के जो भाग होते हैं वो 2 भाग होते हैं। यानी सेंटेंस में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी सेंटेंस को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग हैं? पहला जो भाग है वो है दोस्तों सब्जेक्ट, यानी कर्ता। यानी सबसे फर्स्ट जो स्टार्ट होती है सेंटेंस की वो कर्ता से होती है। और कर्ता होता क्या है उस बारे में जानेंगे। द पार्ट विच नेम्स, यानी भाग जो नेम्स द पर्सन, जो किसी व्यक्ति का नाम बताता है, और थिंग्स वस्तु का नाम बताता है, वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। यानी जो सब्जेक्ट सेंटेंस में होता है वह वस्तु या थिंग के बारे में बताए, यानी ऐसा भाग जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे हम सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और इसे ही हम सेंटेंस का कर्ता बोलते हैं। पहले ये देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इनके एग्जाम्पल किस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इंपॉर्टेंट सेंटेंस का वो होता है प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट को हिंदी में हम बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं? विधेय। और विधेय क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सब्जेक्ट को आपने समझ लिया, ऐसा भाग जो किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, उसे ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि द पार्ट, वह भाग, विच, जो कि टेल समथिंग, कुछ बताता है, अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में। ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताता है। प्रेडिकेट जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपको बताएंगे कि एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, एक ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है। यानी वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, विधेय ऑफ द सेंटेंस, वाक्य को, और उसी को हम प्रेडिकेट बोलते हैं वाक्य का। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूं, फिर इसको खोल के बताएंगे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो ये जो प्रेडिकेट होता है वो किन किन चीजों से बना हुआ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेडिकेट के अंतर्गत सबसे पहली आती है वर्ब। क्या आती है? वर्ब आती है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट आता है, उसके बाद आता है एडवर्बियल आता है, और पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। यानी हमें ध्यान रखना है, प्रेडिकेट के अंतर्गत वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आती है, कॉम्प्लीमेंट आती है और एडवर्बियल आता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग होता है, लेकिन जो
प्रेडिकेट होता है उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। यानी वर्ब आती है प्रेडिकेट के अंतर्गत, ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है और एडवर्बियल आता है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों मैंने स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस का जो ढांचा होता है वो 2 तरीके से मिलकर बना हुआ होता है, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरे नंबर का होता है प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास के यदि आपने ढंग से सीख लिया तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आपको कभी भी चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल के माध्यम से ही हमें समझ में आएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। जैसे मैंने लिया कि मोनू वाज वॉचिंग टीवी। अब ये एक सेंटेंस है। क्या है दोस्तों? एक सेंटेंस है और इसे हम क्या नाम दे दिया? सेंटेंस, यानी एक वाक्य है। अब हम बात कर रहे थे ढांचा, यानी ये सेंटेंस किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो पहला तत्व क्या है? सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट जो वर्ड होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इस बात को आप ध्यान रखना है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। उसके बाद जो वर्ड होता है वो प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब वाला ऑप्शन बचता है, वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल है, वो सारा ही भाग क्या कहलाया जाता है? प्रेडिकेट कहलाया जाता है। अब ग्रामर के अंतर्गत एक प्रेडिकेट वर्ड है और दूसरा है प्रेडिकेटर। क्या है? प्रेडिकेटर। अब इनको समझेंगे, बहुत ही आसान है। जैसे मैं यदि आपसे एक सेंटेंस लिखूं, सोनू इज रीडिंग ए बुक। यदि आपसे कोई पूछे कि सर इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है? सोनू है। यदि आपसे पूछे कि प्रेडिकेट क्या है, तो आपको प्रेडिकेट इज से लेकर ए बुक तक है। क्या है? ये प्रेडिकेट है। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट के बाद वाला जो पूरा सेंटेंस होता है वो प्रेडिकेट कहलाया जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि सर फिर प्रेडिकेटर क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है जो पहली जो वर्ब होती है वही क्या होती है? प्रेडिकेटर होती है। क्या होती है? प्रेडिकेटर होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या होती है? प्रेडिकेटर। अब प्रेडिकेट और प्रेडिकेटर में अंतर क्या है सर, ये बताओ। प्रेडिकेट और प्रेडिकेटर में अंतर यह है कि जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बाद वाला पूरा भाग होता है, जिसमें सब्जेक्ट, जिसमें हमारी वर्ब शामिल होती है, ऑब्जेक्ट शामिल होता है और कॉम्प्लीमेंट शामिल होता है और एडवर्बियल शामिल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ही अंतर है कि यदि आपसे कोई पूछे कि प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो आपको जवाब देना है कि वर्ब से लेके लास्ट तक जो वर्ब भाग होता है उसको ही हम प्रेडिकेट बोलते हैं। और प्रेडिकेट के अंतर्गत वर्ब शामिल होती है, ऑब्जेक्ट शामिल होता है, कॉम्प्लीमेंट शामिल होती है और एडवर्बियल शामिल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रेडिकेटर क्या होता है? प्रेडिकेटर जो फर्स्ट जो वर्ब होती है उसको ही हम प्रेडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटर बोलते हैं। यानी जो मेन या हेल्पिंग वर्ब होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटर। जैसे मैं यहां एक और वाक्य लिखूं कि ही हैज बीन लिविंग हियर
for 2 month। ये एक वाक्य है। आपसे कहे कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही। अब आपसे कहे कि प्रेडिकेटर क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 मंथ, यहां तक ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे यदि आपसे कोई कि प्रेडिकेटर क्या है, तो यहां पर प्रेडिकेटर क्या है, हैज है। क्या है, हैज है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेडिकेट और प्रेडिकेटर ये आपको समझ में आना चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से। सेंटेंस हम करा रहे थे, सेंटेंस के हिस्सों के बारे में बात करा रहे थे। सेंटेंस 2 पार्ट्स में बटा हुआ होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करें, सेंटेंस के अंतर्गत बताया जाता है, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्रेडिकेट वो होता है जिसके बारे में जिसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। और प्रेडिकेट के अंतर्गत वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल शामिल होता है। और जो प्रेडिकेटर होता है उसमें केवल वर्ब ही इंक्लूड होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि सब्जेक्ट के अंतर्गत केवल नाउन और प्रोनाउन आ सकता है। केवल क्या, नाउन और प्रोनाउन ही आते हैं। जैसे कि यहां पर मोनू क्या है, नाउन है, जबकि यहां पर ही क्या है, प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, दो आ सकते हैं। पार्ट तो नहीं, हम कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन से शुरू होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस होता है, क्या होता है, सेंटेंस होता है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। एक तो सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। इसलिए हम सेंटेंस को 2 भागों में बांटते हैं। अब देखते हैं कि जो सेंटेंस होता है वो SBOCA से बटा हुआ होता है। सपोका, सबोका, या हम बी को हम पी भी बोल सकते हैं, यहां पर सपोका या सबोका बोल सकते हैं और बी भी बोल सकते हैं। यानी जो सेंटेंस है वो इन पार्ट्स में बटा हुआ होता है, यानी 5 पार्ट में बटा हुआ होता है, 5 पार्ट्स। पहले जो 2 बताए थे उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में ही 4 छुपे हुए होते हैं और सब्जेक्ट अलग होता है, वो एक ही बात है। यानी जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस सबों का यानी 5 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। घबराने की बात नहीं, मैंने पहले बताया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में 4 होते हैं, सब्जेक्ट अलग होता है, ठीक है ना, वही एक ही बात है। अब सब्जेक्ट, एस से मतलब सब्जेक्ट, वी से मतलब वर्ब, ओ से मतलब ऑब्जेक्ट और सी से मतलब कॉम्प्लीमेंट और ए से मतलब होता है एडवर्बियल। ये आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस जो होता है वो वैसे तो 2 सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बना हुआ था और प्रेडिकेट में ही ये सब आते हैं, तो हम इसे एक शॉर्ट नाम देते हैं। जैसे यहां पर ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है ना, और इसे हम नाम देते हैं सबोका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबोका की फुल फॉर्म क्या होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। तो मैं आशा करूंगा कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो प्लीज़ हमें अपना प्रश्न कमेंट में बताएं, हम उसका जवाब देने का भरसक प्रयास करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें। आप लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, और हम मोटिवेट होते हैं तो हम आपको और ज़्यादा प्रयास या मेहनत करने का काम करेंगे। और अपने दोस्तों के लिए प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।